हे दोस्तों, मैं यशवंत CI हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों, आज हम यहाँ पर सीखेंगे रिवर्स फंक्शन के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो यार, अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। और दोस्तों, यहाँ पर समझते हैं रिवर्स फंक्शन को। अब यहाँ पर आप देखो, सिंस द स्टैक अंडरस्कोर रिवर्स फंक्शन ओनली रेफर्स टू द कंक्रीट स्टैक्स थ्रू द एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस, वी कैन गिव इट आइदर अ वेक्टर स्टैक और अ लिस्ट स्टैक एंड इट कैन डू द सेम ऑपरेशन ऑन बोथ। अब यहाँ पर चुनाचा हमारे पास जो स्टैक रिवर्स फंक्शन है वो सिर्फ रेफ़र किया जाता है कंक्रीट स्टैक के लिए, और वो हम करते हैं थ्रू एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस। और यहाँ पर हमारे पास ये कहता है कि वी कैन गिव इट आइदर अ वेक्टर, हम बजाय इसके हम यहाँ पर एक वेक्टर स्टैक बनाए, हमारे पास लिस्ट स्टैक हो, ये जो है दोनों केसेस में सेम ऑपरेशंस जो है दोनों के लिए कर सकता है। As long as the concrete data structures all implement the abstract interface correctly, then code that only uses the generic function will be able to work on any implementations। अब यहाँ पर ये कहता है कि भाई as long as हम अगर बात करते हैं कंक्रीट डेटा की या फिर कंक्रीट डेटा स्ट्रक्चर्स की, तो यहाँ पर अगर हम सारे लोगों ने इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस है वो करेक्टली जो है उस कोड को यूज़ करेगा जेनरिक फंक्शन, और यहाँ पर वो उस तरीके से एबल होगा कि उस काम के लिए जो कि हमने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रखा है। One single concrete implementation is really superior in all cases, so it makes sense that we are able to combine algorithms working on abstract data types with concrete implementations depending on the particular problem we need to solve। अब यहाँ पर ये कहता है कि एक सिंगल कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन जो है काफ़ी रियर होता है, काफ़ी सुपीरियर होता है सारे केसेस में, और वो जो है वो हमारे लिए एक सेंस बनाएगा, यानी कि वो जो है ये हमें बताएगा कि ये एक सेंस बना रही चीज़। हम यहाँ पर हमारे पास जो है ये उस काम के लिए जो है वो काफ़ी एबल होगा कि भाई हम जो है कंबाइन कर सकते हैं एल्गोरिदम्स को, जगह हम उसके काम कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स के ऊपर, और हमारे पास जो कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पर कम्प्लीटली डिपेंडिंग हुई उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर जो कि हमें ज़रूरत है सॉल्व करने की। फॉर द टू स्टैक्स इम्प्लीमेंटेशन दे आर जनरली वर्क इक्वली, बट as discussed above, the stack implementation has a worst case quadratic running time while the list implementation has a linear run time। अब यहाँ ये कह रहा है कि भाई हमारे पास जो दो स्टैक्स हैं उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पर जनरली काम करती हैं इक्वली और काफ़ी अच्छा काम करती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं यहाँ पर ऊपर की बात, यानी कि हमारे पास जो ऊपर वाली स्टैक इम्प्लीमेंटेशन है उसके बारे में, तो वो काफ़ी वर्स्ट केस होगा जब हमारे पास क्वाड्रेटिक रनिंग जो टाइम है, यानी कि उसका जो टाइम होगा वो क्वाड्रेटिक रनिंग टाइम होगा। वाइल जब हम यहाँ पर उसको लिस्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे या फिर उसकी लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो लीनियर रनिंग टाइम होनी चाहिए। ये हमारे पास जो है यहाँ पर हो गया रिवर्स फंक्शन। अब आ जाते हैं यहाँ पे, फॉर लार्ज स्टैक we would thus accept the list implementation to be the best choice, but for small stacks there is more overhead in manipulating the list implementation the way we do, having to do with looking up variable names and linking list and search, so for short stacks the vector implementation is faster। अब यहाँ पर ये कहता है कि भाई हमारे पास जो यहाँ पर कंप्लीट लार्ज स्टैक्स हैं वो यहाँ पर एक्सेप्ट कर दें उस लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन को जो कि हमने काफ़ी अच्छी चॉइस होगी, और यहाँ पर स्मॉल स्टैक्स जैसा कि आपके पास यहाँ पर अगर ओवरहेड कर रहे हैं और मैनिपुलेट कर रहे हैं लिस्ट को उसकी लिस्ट के इम्प्लीमेंटेशन के साथ, तो हमारे पास एक काफ़ी अच्छा तरीका होगा कि हम यहाँ पर उसको किस तरीके से जो है वो यूज़ कर सकते हैं हमारे वेरिएबल्स के नाम के साथ, और यहाँ पर लिंक कर सकते हैं लिस्ट को, और यहाँ पर वो लिस्ट जिसको लिंक कर रहे हैं वो जो है यहाँ पर शॉर्ट स्टैक्स या फिर वेक्टर इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी फास्ट बना देगी। तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर हो गए कॉन्सेप्ट लार्ज स्टैक के। अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखो लाइब्रेरी। सबसे पहले हमें जो है इसके साथ काम करने के लिए एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आर के अंदर लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पर लाइब्रेरी फंक्शन का यूज़ करते हैं, एंड देन यहाँ पर उसके अंदर हम जो है उसी लाइब्रेरी का नाम लिख देते हैं जिसको हमें यहाँ पर इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया माइक्रो बेंचमार्क, ये जो है मेरी आर के अंदर लाइब्रेरी है जो कि अभी हम इंस्टॉल करेंगे जब प्रैक्टिकल करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देखो माइक्रो बेंचमार्क, उसके बाद मैंने लिया है स्टैक अंडरस्कोर रिवर्स फंक्शन, एंड देन उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर उसी सेम स्टैक empty अंडरस्कोर वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक, इसको जो है मैंने सिंपली यहाँ पर पास कर दिया।
उसके बाद स्टैकिंग कहाँ से होगी, 1 से लेकर 10 तक, यानी कि मेरे पास जो है रिवर्स स्टैकिंग होगी, यानी कि 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से जो है वो रिवर्स आपके पास जो है वो स्टैकिंग होगी। इसी तरीके से आप यहाँ देख रहे हो नीचे भी मैंने सेम काम किया। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैंने दिया है कॉमेंट और यहाँ पर मैंने क्या किया, यूनिट, जो कि मेरे पास आ गया माइक्रो सेकेंड्स। उसके बाद रिवर्स अंडरस्कोर स्टैक वाला फंक्शन, एंड देन यहाँ पर वापस से जो है मैंने उसी सेम ऑब्जेक्ट यानी कि एम्प्टी अंडरस्कोर वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक को जो है मैंने यहाँ पर दे दिया। देन यहाँ पर भी जो है मैंने दिया है 1:10, और यहाँ पर भी जो है मेरे पास स्टैक कैसे होगा, 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज़ होंगी और वो रिवर्स स्टैक्ड होंगी। उसके बाद इसका आउटपुट जो है वो कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो इसका आउटपुट आ गया मिनिमम वैल्यू, यहाँ पर आ गया 1 क्वार्टाइल, यहाँ पर आ गया मीन, यहाँ पर आ गया मीडियन और यहाँ पर आ गया यू क्वार्टाइल। तो ये हमारे पास जो है ये इसका जो है मैं बोलूँगा ना परसेंटाइल्स जो है वो यहाँ पर निकल कर आ गया। अब यहाँ देख रहे हो, अब हमें क्या करना है, अब हमें देने हैं 1 से लेकर 1000, यानी कि हमें एक बड़ा स्टैक देना, तो उसके लिए हम लेंगे माइक्रो बेंच सबसे पहले। उसके बाद हमें लेना है स्टैक अंडरस्कोर रिवर्स, एंड देन उसके बाद हम लेंगे एम्प्टी अंडरस्कोर वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक, और यहाँ पर हम दे देंगे वैल्यूज़ 1 से लेकर 1000 तक, यानी कि 1000, फिर आपके पास 999 998 997, इस तरीके से 100 आपके पास आएगा 1 तक, यानी कि रिवर्स इंडेक्सिंग होगी और आपके पास रिवर्स स्टैकिंग भी। उसके बाद यहाँ पर आप देखो हमने सेम तरीके से उसी तरीके से काम किया। यहाँ पर रिवर्स स्टैक अंडरस्कोर रिवर्स, एंड देन यहाँ पर हमने दिया एम्प्टी अंडरस्कोर वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक, और यहाँ पर ये जो है बेसिकली ये हमारा क्या है, ये हमारा फंक्शन है। उसके बाद 1:1000। सिमिलरली यहाँ पर आप देख रहे हो इसने भी जो है मैं परसेंटाइल्स प्रोवाइड कर दिया है, मिनिमम वैल्यू, मीन, मीडियन, ये सब चीज़ें, यानी कि इसने हमें परसेंटाइल्स प्रोवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो गया कि हमने किस तरीके से जो है यहाँ पर समझा कि रिवर्स इंडेक्सिंग जो है या फिर रिवर्स आपके पास स्टैकिंग जो है वो किस तरीके से की जाती है, और हमने यहाँ पर छोटी वैल्यू से स्टार्ट किया और फिर हमने जो है काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ भी दी। अभी हमने जो है यहाँ पर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो समझे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में भी सही से समझ में नहीं आया होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये अभी हमने यहाँ पर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने आर स्टूडियो में, ताकि हम जो है यहाँ पर उसको प्रैक्टिकल को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें और दोस्तों यहाँ पर समझ सकें कि क्या होता है स्टैक रिवर्सिंग। तो अभी हम चलते हैं अपने आर स्टूडियो में और करते हैं इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट जो कि अभी हमने यहाँ पर थियोरेटिकली समझी हैं। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं अपने आर स्टूडियो में, और दोस्तों अभी हम यहाँ पर जो है जो भी हमने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट समझे हैं रिवर्स स्टैकिंग के, अभी हम करने वाले हैं उनको इस आर स्टूडियो में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट। तो अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें बनाना है एक ऑब्जेक्ट को जिसका नाम सिंपली मैं यहाँ पर दे दूँगा स्टैक अंडरस्कोर रिवर्स। उसके बाद लेना है असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद मुझे लेना है फंक्शन। तो यहाँ पर जो है मैं ले लेता हूँ फंक्शन को, उसके बाद एंटर। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इस फंक्शन में देने हैं 2 पैरामीटर्स को, जो कि होंगे मेरे पास यहाँ पर एम्प्टी और एलिमेंट। यहाँ पर मैं देता हूँ एम्प्टी एंड एलिमेंट्स। उसके बाद अब जो है मुझे सिंपली यहाँ पर क्या करना है, मुझे लेना है यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स को। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ कर्ली ब्रैकेट्स एंड देन शिफ्ट प्लस एंटर। उसके बाद मुझे जो है इसके अंदर बनाना है एक नया वेरिएबल, जो कि नाम दूंगा मैं स्टैक का, और ये मेरी बॉडी के अंदर रहेगा। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है एम्प्टी, एंड देन यहाँ पर दूंगा शिफ्ट प्लस एंटर, और यहाँ पर मुझे लेना है फॉर लूप। तो यहाँ पर मैं लूँगा फॉर। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर देना है एलिमेंट, यहाँ पर मैं देता हूँ एलिमेंट्स इन एलिमेंट, मैं देता हूँ एलिमेंट इन एलिमेंट्स। ओके, ये जो है यहाँ पर मेरे पास कहानी कंप्लीट हो गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे लेने हैं यहाँ पर इस चीज़ को, और अब जो है मुझे यहाँ पर सिंपली क्या करना है, मुझे लेना है स्टैक को। तो यहाँ पर जो है मैं लेता हूँ स्टैक, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ स्टैक एंड देन पुश मेथड। यहाँ पर लिया स्टैक को एंड देन एलिमेंट। उसके बाद अभी मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे यहाँ पर करना है एंटर। अब जैसे मैंने एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो है यहाँ पर एग्जीक्यूशन हो गई है, और मैंने जो है एकदम प्रिसाइजली इन सारी चीज़ों को जो है वो यहाँ पर कंप्लीट करके देख लिया। अभी मुझे क्या करना है, अभी यहाँ पर मुझे जो है इसको प्रिंट करना है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पर मैं देता हूँ स्टैक अंडरस्कोर रिवर्स, इसको मैं करता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ, अभी करना है एंटर।
तो आप यहाँ देख रहे हो जैसे ही मैंने एंटर किया इसके अंदर जो भी मैंने डिटेल्स दी थी यानी जो भी मैंने फंक्शन पूरा स्टोर करवाया था वो फंक्शन को जो है इसने आउटपुट में प्रिंट करके दे दिया। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे यहाँ पर बनाना है एक नया ऑब्जेक्ट जिसको मैं नाम दूंगा रिजल्ट का। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद मुझे लेना है वेक्टर को। तो यहाँ पर मैं लूँगा वेक्टर एंड देन इसमें मुझे देना है क्लास फंक्शन। यहाँ पर मैंने दिया क्लास फंक्शन। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर टॉप यानी कि टॉप मेथड के थ्रू स्टैक को टॉप पे स्टोर करवाना। तो यहाँ पर मैं दूंगा टॉप, उसके बाद स्टैक एंड देन यहाँ पर मुझे देना है लेंथ फंक्शन को। तो यहाँ पर हम देंगे लेंथ फंक्शन और लेंथ फंक्शन में हम क्या पास करेंगे, लेंथ फंक्शन में हम एलिमेंट को पास कर देंगे। तो यहाँ पर हम देंगे एलिमेंट्स यानी कि कितने हमारे एलिमेंट्स होंगे हमारे स्टैक में। तो ये मैंने जो है एलिमेंट्स यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए। उसके बाद अब मुझे सिंपली यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर करना है प्लस एंटर। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा फॉर लूप और यहाँ पर मुझे सेट करना है फॉर आई जो है वो इंक्रीमेंट के यूज़ होता है बेसिकली। और यहाँ पर मुझे लेना है फॉर आई इन सीक्वेंस अंडरस्कोर अलोंग एंड देन यहाँ पर आ जाएगा रिजल्ट यानी कि सीक्वेंस के हिसाब से जो है ये मुझे प्रोवाइड करेगा। उसके बाद मुझे लेने हैं कर्ली ब्रैकेट्स देन शिफ्ट प्रेस एंटर एंड देन अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे जो है इसी सेम ऑब्जेक्ट यानी कि रिजल्ट को जो है मुझे यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर मैं देता हूँ रिजल्ट और रिजल्ट के बाद मुझे यहाँ पर देना है उसी सेम इंक्रीमेंट वेरिएबल यानी कि ये जो है ये मेरा आइट्रेटर है बेसिकली। ये जो आई है ये आई का मतलब है आइट्रेटर। आइट्रेटर का मतलब होता है एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना, तब तक रिपीट करना जब तक उसकी रेंज जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती। तो यहाँ पर मैं देता हूँ आई एंड देन असाइनमेंट ऑपरेटर और यहाँ पर मैंने इसको स्टोर करवाना है टॉप स्टैक के अंदर। यहाँ पर मैंने दे दिया टॉप स्टैक। उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर और यहाँ पर मैं दूंगा स्टैक। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन पॉप मेथड यहाँ पर मैं दे दिया। अभी मुझे करना है एंटर। तो यहाँ पर भाई मैंने एंटर को जो है वो किया और यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पास जो है वो आ गया है एरर, क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने जो है वो मिस्टेक ज़रा सी कर दी है, इस वजह से जो है मेरे पास यहाँ पर एरर आ गया है। तो आप देख रहे हो रिज़ल्ट नॉट फाउंड यानी कि हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर नहीं मिला, यानी कि रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पर हमारे पास फाउंड नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमने दिया है आई इन सीक्वेंस अलोंग रिज़ल्ट और उसके बाद हमने जो है वो यहाँ पर सेट किया रिज़ल्ट जो कि इंक्रीमेंट था आई और यहाँ पर हमने टॉप पे स्टैक सेट किया। यहाँ पर हमने जो है स्टैक दिया है पॉप, यानी कि हमारे पास अगर मैं यहाँ पर रिज़ल्ट को भी प्रिंट करूँ, अगर इस ऑब्जेक्ट को भी मैं प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पर मैं करता हूँ इसको एंटर। तो आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट नहीं हुआ। तो ये जो है ये हमारे पास हो गए यहाँ पर बेसिक से कॉन्सेप्ट्स। अब हम यहाँ पर कुछ और चीज़ों को जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लेंगे स्टैक अंडरस्कोर रिवर्स। यहाँ पर मैं लेता हूँ स्टैक अंडरस्कोर रिवर्स। उसके बाद मुझे लेना है यहाँ पर एम्प्टी अंडरस्कोर वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक। ये जो है मैंने यहाँ पर बनाया था और इसके बाद मुझे जो है यहाँ पर रेंज देनी है। तो मैं रेंज देता हूँ 1:5। उसके बाद एंटर। तो अब आप यहाँ पर देखो जैसे मैंने एंटर किया मेरे पास जो है यहाँ पर कोई भी रिज़ल्ट नहीं आया, अदरवाइज़ मेरे पास यहाँ पर जो है कोई भी रिज़ल्ट नहीं आया। तो ये मेरे पास जो है यहाँ पर होगा इस चीज़ के कॉन्सेप्ट्स और ये जो है हमने यहाँ पर समझी इन चीज़ों के बारे में। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर होगा स्टैक्स कि हमने किस तरीके से स्टैकिंग जो है वो प्रीवियसली 1 by 1 जो है इसके अंदर हमने कंप्लीट कर ली। तो भाई फाइनली हमारे पास यहाँ पर जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो भी हो चुकी है कंप्लीट और हमारे पास ये जो आर के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो भी यहाँ पर फाइनली कंप्लीट हो गई है। तो इसी बात के साथ हमारा सेशन जो है वो यहाँ पर हो चुका है एंड। बाकी सीखते हैं आगे आने वाले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल्स में। तो तब तक के लिए गुड बाय।